में लिया। जैसे भरत जी की महिमा लिखने को कहा गया गोस्वामी जी से कि जरा भरत जी की महिमा लिखो है, गोस्वामी जी का हाथ कांप गया। अरे बोले जिसको राम अपने मुंह से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, भरत अमित महिमा सुन रानी और जान ही राम न सकहि बखानी। महारानी सुनैना ने जनक जी से प्रश्न कर दिया कि भरत कौन है, आज तक भरत को नहीं जान पाए जिसके कारण राम का वनवास हो गया। अरे बोले देवी इस पूरे संसार में भरत को कोई जानता ही नहीं है, केवल राम जी भरत को जानते हैं। सुनैना जी ने जनक जी से कहा एक काम करो, दामाद जी को बुला लो, ससुराल चले आए जनकपुर आए और जरा भरत जी की कथा सुना करके लौट जाए। अरे जनक जी ने कहा देवी पहले हमारी बात पूरी सुनो। क्या? अरे बोले राम भरत के बारे में जानते तो हैं, लेकिन वाणी के द्वारा भरत को मेरे राम भी नहीं प्रकट कर सकते। भरत अमित महिमा सुने रानी, भरत अमित महिमा सुने रानी, जानहि राम सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी। जनक जी ने कहा देवी भरत इतने गूढ़ गंभीर हैं, राम जी भरत जी को जानते हैं लेकिन वाणी के द्वारा प्रकट करने का विषय नहीं है भरत। गोस्वामी जी का हाथ कांप गया, एक चौपाई में लिख दिया प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा और जासु नेम व्रत जाय न बरना। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है अयोध्या कांड की अंतिम छंद दोहा नंबर 326 पर, अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो राम का चरित्र ही अधूरा रह जाता। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। अच्छा एक बात आप जरा आप लोगों से मैं पूछता हूँ, बताना अयोध्या में अगर इलेक्शन करवाया जाता, वोट डलवाया जाता तो राम जी को 2 वोट भरत से कम ही मिलता, भगवान राम को भी है। एक मंथरा अपना वोट कभी राम को नहीं देती और दूसरे राम भी जब ईवीएम पर वोट डालने जाते तो राम जी भी अपना वोट भरत को दे करके आते, क्योंकि भरत तो राम का प्राण प्रिय है। मेरे राम कहते हैं मैया भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत तो मेरा प्राण प्रिय है। गोस्वामी जी का हाथ कांप गया, बोले क्षमता नहीं है भरत को लिखने की, भरत को केवल राम जानते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते। आप विचार करो जिसको राम नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो हमारी 3rd क्लास के कथाकार की क्या औकात है। मानसकार अपनी कलम को आगे बढ़ाते हैं, शत्रुघ्न जी का वंदन किए, लक्ष्मण जी की वंदना किया है मानसकार ने। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, क्या विशेषता है? बोले रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समान भयहु यस जाका। ये जो रामचरित्र को आप सुन रहे हैं, जैसे झंडा जब लहराया जाता है तो झंडे के नीचे एक डंडा लगा होता है। राम जी का जो चरित्र लहरा रहा है उसका डंडा लक्ष्मण जी है। अगर लक्ष्मण का डंडा ना होता तो राम की कीर्ति कभी लहराती ही नहीं। गोस्वामी जी ने वंदना किया है और कलम को उठाकर लेखनी आगे बढ़ाए कि रामायण मैंने कहां पर सुना। आज का अंतिम प्रसंग है, बस 5-10 मिनट आपका और लेके आए। कोई दिक्कत तो नहीं राजगढ़ वालों? हाँ नहीं, मने मन उभरे हो कि बैठा लिए महाराज जाने नहीं दे रहे हैं। मानसकार लिख रहे हैं गोस्वामी जी कब रामचरितमानस की रचना किए, कहां सुने और किसके द्वारा इनको रामचरित का प्रसाद मिला है। सूकर खेत है, आप लोग जानते होंगे, गोंडा में बारात है। वहां गोस्वामी जी अपने गुरुदेव नरहरि के पास बैठ करके राम कथा को सुने हैं। मानसकार वर्णन कर रहे हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी और कथा सो सूकर खेत। बोले गुरुदेव बारंबार समझाए लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, जितना समझ में आया है मैं उतना वर्णन करता हूँ। जिस तिथि को राम जी का प्रागट्य हुआ है, 9वीं को है, जो ग्रह जो नक्षत्र जहाँ थे ठीक
वही नक्षत्र, वही ग्रह, वही दिन, वही तिथि सब रिपीट हुई है। जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को लिखा है, केवल एक अंतर रहा है, अवतार भगवान का त्रेता में हुआ है, अब मानस लिखी गई है कलयुग में। केवल एक अंतर है, दूसरा कोई अंतर नहीं है। नवमी तिथि का दिन है, मंगलवार है। गोस्वामी जी अयोध्या में प्रवेश किए, दोपहर 12 बजे राम जन्मोत्सव मनाए हैं अयोध्या में, और शाम के समय सरयू के किनारे कुटिया में आकर के गोस्वामी जी बैठ गए और लेखनी को लेकर के रामचरित लिखना शुरू किए हैं। संबत 1631 और करहु कथा हरिपद धरि सीसा। और गोस्वामी जी ने जब मानस जी को लिख लिया तो ले गए शंकर जी के पास कि जरा इसका नामकरण करो। और जितने कवि हुए हैं सबने अपनी पोथी का नाम रामायण रखा है। वाल्मीकि ने लिखा है रामायण, आनंद भी रामायण है, राधे श्याम भी रामायण है, कम्ब भी रामायण है, अध्यात्म भी रामायण, घट भी रामायण। लेकिन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस क्यों लिखा? जब शंकर जी के पास लेकर के पहुंचे तो भोलेनाथ ने पोथी को लिया और इस पे कलम चलाया, सबसे ऊपर राम, उसके नीचे चरित और उसके नीचे लिख दिए मानस। आए राम चरित मानस ही नाम, राम चरित मानस ही नाम। सुनत श्रवण आई भगवान शिव ने पोथी को अपने हाथ में लिया, सबसे ऊपर राम, नीचे चरित, उसके नीचे मानस। मानस मतलब मन। मनुष्य अपने मन को सुधार ले। दूसरी बात, चरित्र को सुधार ले। 2 सीढ़ी अगर कोई चढ़ जाए, मन और चरित्र को सुधार ले, तो तीसरी सीढ़ी पर राम स्वयं बैठे हैं। नामकरण किया रामचरितमानस। रामचरितमानस में रामायण में छोटा सा अंतर है, बस 2 मिनट में मैं आपको सुना दूं। रामायण मतलब होता है राम जी का घर, राम प्लस आयन, आयन मतलब होता है आंगन। रामायण मतलब राम जी का घर, और रामचरित मानस का मतलब होता है राम जी के चरित्र का सरोवर। ध्यान से समझना, सरोवर में और आंगन में एक छोटा अंतर होता है। आंगन मतलब होता है मंदिर, जहाँ भगवान रहते हैं उस जगह को मंदिर कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि मंदिर में जाने का एक नियम होता है, शरीर शुद्ध होना चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, तब आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी बात, मंदिर में प्रवेश करने का एक समय होता है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं जो पूर्ण रूप से बिल्कुल साफ हो गए हैं, जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया है, वो तो प्रवेश करे रामायण में, और जिसको नहा करके अभी शुद्ध होना है वो रामचरितमानस को आकर के पकड़ ले। किसी ने कहा कि सरोवर में 4 घाट होते हैं, और तुम्हारी पोथी में कहा है 4 घाट? गोस्वामी जी ने कहा 4 घाट है। कहाँ कहाँ? बोले पहला घाट है ज्ञान का घाट, कैलाश पर जहाँ शंकर जी भवानी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। दूसरा घाट है कर्म का घाट, प्रयागराज में जहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। तीसरा घाट है भक्ति का घाट, नीलगिरी पर्वत पर जहाँ काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। और चौथा घाट है शरणागति का घाट, जहाँ गोस्वामी जी अपने मन को सुना रहे हैं। गोस्वामी जी ने जैसे मानस की महिमा को लिखा, अंतिम महात्म राम जी के नाम का लिखा है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि राम जी बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है? अरे गोस्वामी जी ने कहा राम जी ने तो एक को तारा है। किसको तारा है? गौतम की नारी अहिल्या को तारा है। राम एक तापस ती तारी, राम जी ने कम लोगों को तारा है। अहिल्या को तारा है, मान लो है, सबरी को बेर खा करके तारा है, केवट से पैर धुलवा करके केवट को तारा है राम जी ने।
लेकिन नाम ने भगवान के करोड़ों लोगों को सुधार दिया है। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बोले राम के नाम की ऐसी महिमा है कि मेरे राम भी स्वयं उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। कहाँ लगी राम बड़ाई, कहाँ लगी राम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। कहाँ लगी राम बड़ाई, कहाँ लगी राम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। बोले राम जी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब राम जी लंका पर चढ़ाई करने लगे और बंदर भालू पत्थर पर लिखे राम और जैसे डाले तो पत्थर सब ऊपर तैर रहा था। राम जी को लगा कि मैं भी राम लिख करके ट्राई करता हूँ। भगवान ने उठाया एक पत्थर उस पे लिखे राम और जैसे डाले वो पत्थर तर गया, डूब गया उसी में। हनुमान जी पीछे से देख रहे थे। राम जी को लगा ये पत्थर भारी रहा होगा इसलिए तर गया है, दूसरा उठा के राम लिख कर डालता हूँ। राम जी ने दूसरा पत्थर लिया और जैसे लिखा राम और डालते वो भी डूब गया। हनुमान जी पीछे से हंस रहे थे। राम जी ने कहा हनुमान जी एक बात बताओ, आप लोग राम लिख करके डाल रहे हो तो सब तैर रहा है पानी के ऊपर है और हम लिख कर डाल रहे हैं तो अंदर क्यों तर जा रहा है? अरे हनुमान जी ने कहा मालिक जो पत्थर आपके नाम का सहारा लिए वो तो तैर रहे हैं, लेकिन दीनानाथ जिसको आप अपने हाथ से छोड़ दोगे उसको कौन इस संसार में बचा सकता है? कहाँ हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, मेरे प्रभु राम न सकहि नाम गुण गाई। गोस्वामी जी ने नाम की इतनी महिमा गाया है। आप लोग अंतिम छंद पढ़िएगा उत्तरकांड में दोहा नंबर 130 के नीचे गोस्वामी जी लिखते हैं पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनु सट मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजा दिखल तारे गनार। अजामिल ने एक बार केवल नारायण पुकारा था, वो भी धोखे में। यमराज यम के दूत जब आए तो अपने बच्चे को बुलाया, नारायण आओ यमदूत मार रहे हैं। इतने में भगवान ने आकर के कृपा कर दिया है। जनकपुर में एक गणिका रहती थी वैश्या पिंगला नामक। 3 दिन तक सज धज कर कोठे पर बैठी ग्राहक के आने की प्रतीक्षा करती रही। आज नहीं आया तो कल आए, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा। 3 दिन बीत गया, जब कोई नहीं आया तो गणिका को लगा इतना सज धज करके इंतजार करती तो अब तक परम पिता परमात्मा आ जाता है। और ला करके एक तोता पाल लिया उसने और राम राम बुलवाते बुलवाते गणिका भीतर गई है। गणिका अजामिल व्याध गीध और गजादि खल तारे घना। नाम की इतनी महिमा है, राम नहीं कह सकते तो हमारी क्या औकात है। आज की लीला को यहीं पर विराम देंगे। पहली सभा बड़ी थकान की सभा होती है। अभी कल का समय आप लोगों को बता दिया जाएगा आचार्य जी के द्वारा। समय से आप लोग आने का प्रयास करें। कल की कथा में हम आप भगवान